ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। आज हम श्री साईं चरित्र के अध्याय 16 एवं 17 का श्रवण करेंगे। इन दोनों अध्यायों में एक धनाढ्य ने किस प्रकार साईं बाबा से शीघ्र ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहा था, उसी का वर्णन है। गत अध्याय में श्री चोलकर का अल्प संकल्प किस प्रकार पूर्णतः फलीभूत हुआ, इसका वर्णन किया गया है। उस कथा में श्री साईं बाबा ने दर्शाया था कि प्रेम तथा भक्ति पूर्वक अर्पित की हुई तुच्छ वस्तु भी वे सहर्ष स्वीकार कर लेते थे, परंतु यदि वह अहंकार सहित भेंट की गई हो तो वह अस्वीकृत कर दी जाती थी। पूर्ण सच्चिदानंद होने के कारण वे बाह्य आचार विचारों को विशेष महत्व नहीं देते थे और विनम्रता और आदर सहित भेंट की गई वस्तु का स्वागत करते थे। यथार्थ में देखा जाए तो सद्गुरु साईं बाबा से अधिक दयालु और हितैषी दूसरा इस संसार में कौन हो सकता है। उनकी तुलना समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली चिंतामणि या कामधेनु से भी नहीं हो सकती। जिस अमूल्य निधि की उपलब्धि हमें सद्गुरु से होती है, वह कल्पना से भी परे है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आए हुए एक धनाढ्य व्यक्ति को श्री साईं बाबा ने किस प्रकार उपदेश दिया, उसे अब श्रवण करें। एक धनी व्यक्ति, दुर्भाग्य से मूल ग्रंथ में उसका नाम और परिचय नहीं दिया गया है, अपने जीवन में सब प्रकार से संपन्न था। उसके पास अतुल संपत्ति, घोड़े, भूमि और अनेक दास दासियां थी। जब बाबा की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची तो उसने अपने एक मित्र से कहा, मेरे लिए अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रह गई है, इसलिए अब शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और यदि किसी प्रकार उसकी प्राप्ति हो गई तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है। उसके मित्र ने समझाया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है, विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त को, जो सदैव स्त्री संतान और द्रव्योपार्जन में ही फंसा रहता है। तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा की पूर्ति कौन कर सकता है, जो भूलकर भी कभी एक फूटी कौड़ी दान में नहीं देता। उसके लिए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है। अपने मित्र के परामर्श की उपेक्षा कर वे आने जाने के लिए एक तांगा लेकर शिरडी आए और सीधे मस्जिद पहुंचे। साईं बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरे और प्रार्थना की, आप यहाँ आने वाले समस्त लोगों को अल्प समय में ही ब्रह्म दर्शन करा देते हैं। केवल यही सुनकर मैं बहुत दूर से इतना मार्ग चल कर आया हूँ। मैं इस यात्रा से अधिक थक गया हूँ। यदि कहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं कष्ट उठाना अधिक सफल और सार्थक समझूंगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रिय मित्र, इतने अधीर ना हो, मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्म ज्ञान के दर्शन करा दूंगा। मेरे सब व्यवहार तो नगद ही हैं और मैं कभी उधार नहीं करता। इसी कारण अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य तथा अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति के हेतु मेरे समीप आते हैं। ऐसा तो कोई विरला ही आता है जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु हो। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा में यहाँ आने वाले लोगों का कोई अभाव नहीं है, परंतु आध्यात्मिक और जिज्ञासुओं का आगमन बहुत ही दुर्लभ है। मैं सोचता हूँ कि यह क्षण मेरे लिए बहुत ही धन्य तथा शुभ है, जब आप जैसे महानुभाव यहाँ पधार कर मुझे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जोर दे रहे हैं। मैं सहर्ष आपको ब्रह्म दर्शन करा दूंगा। यह कहकर बाबा ने उन्हें ब्रह्म दर्शन कराने के हेतु अपने पास बैठा लिया और इधर उधर की चर्चाओं में लगा दिया, जिससे कुछ समय के लिए वह अपना प्रश्न भूल गए। उन्होंने एक बालक को बुलाकर नंदू मारवाड़ी के यहाँ से 5 रुपए उधार लाने के लिए भेजा। लड़के ने वापस आकर बतलाया कि नंदू का तो कोई अता पता नहीं है और उसके घर पर ताला पड़ा है। फिर बाबा ने उसे दूसरे व्यापारी के यहाँ भेजा। इस बार भी लड़का रुपए लाने में असफल रहा। इस प्रयोग को 2-3 बार दोहराने पर भी उसका परिणाम पूर्वत ही निकला। हमें ज्ञात है कि बाबा स्वयं सगुण ब्रह्म के अवतार थे। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि इस 5 रुपए जैसी तुच्छ राशि की यथार्थ में उन्हें आवश्यकता ही क्या थी, और उस ऋण को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन परिश्रम क्यों किया गया। उन्हें तो इसकी बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं थी। वे तो पूर्ण रीति से जानते होंगे कि नंदू घर पर नहीं है। यह नाटक तो उन्होंने केवल अन्वेषक के परीक्षार्थ ही रचा था।
ब्रह्म जिज्ञासु महाशय जी के पास नोटों की अनेक गड्डियां थीं और यदि वे सचमुच ही ब्रह्म ज्ञान के आकांक्षी होते तो इतने समय तक शांत न बैठते। जब बाबा व्यग्रता पूर्वक 5 रुपए उधार लाने के लिए बालक को यहां वहां दौड़ा रहे थे तो वे दर्शक बने ही न बैठे रहते। वे जानते थे कि बाबा अपने वचन पूर्ण करके ऋण अवश्य चुकाएंगे। यद्यपि बाबा द्वारा इच्छित राशि बहुत ही अल्प थी, फिर भी वह स्वयं संकल्प करने में असमर्थ ही रहा और 5 रुपया उधार देने तक का साहस न कर पाया। श्रोताओं, थोड़ा विचार करें कि ऐसा व्यक्ति बाबा से ब्रह्म ज्ञान, जो कि विश्व की अति श्रेष्ठ वस्तु है, उसकी प्राप्ति के लिए आया है। यदि बाबा से सचमुच प्रेम करने वाला अन्य कोई व्यक्ति होता तो वह केवल दर्शक बनकर न बैठता और तुरंत ही 5 रुपए दे देता। परंतु इन महाशय की दशा तो बिल्कुल ही विपरीत थी। उन्होंने न रुपए दिए और न ही शांत बैठे, बल्कि वापस जल्द लौटने की तैयारी करने लगे और अधीर होकर बाबा से बोले, अरे बाबा, कृपया कर मुझे शीघ्र ब्रह्म ज्ञान दो। बाबा ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक में तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? मैं तुम्हें ब्रह्म दर्शन कराने का ही तो प्रयत्न कर रहा था। संक्षेप में तात्पर्य यह है कि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुएं त्याग करनी पड़ती हैं। नंबर 1, 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहंकार। यह हुआ ब्रह्म ज्ञान। आत्मानुभूति का मार्ग भी उसी प्रकार है जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना। श्री साईं बाबा ने फिर इस विषय पर विस्तृत वक्तव्य दिया, जिसका सारांश यह है, सामान्य मनुष्यों को तो प्राय अपने जीवन काल में ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। उसकी प्राप्ति के लिए कुछ योग्यताओं का भी होना नितांत आवश्यक है। जो सोचता है कि मैं बंधन में हूं और इस बंधन से मुक्त होना चाहे, तो इस ध्येय की प्राप्ति के लिए उत्सुकता और दृढ़ संकल्प से बराबर प्रयत्न करता रहे तथा प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहे, वही इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने योग्य है। लोक परलोक के समस्त पदार्थों से उदासीनता का भाव, ऐहिक वस्तुएं, लाभ और प्रतिष्ठा, जो कि कर्मजन्य हैं, जब तक इनसे उदासीनता उत्पन्न न होगी तब तक उसे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होगा। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों की रचना ऐसी की है कि उनकी स्वाभाविक वृत्ति सदैव बाहर की ओर आकर्षित रहती है। हमें सदैव बाहर का ही ध्यान रहता है, न कि अंदर का। जो आत्मदर्शन और दैविक जीवन के इच्छुक हैं, उन्हें अपनी दृष्टि अंतर्मुखी बनाकर अपने आप में ही लीन हो जाना चाहिए। जब तक मनुष्य दुष्टता त्याग कर दुष्कर्म करना नहीं छोड़ता, तब तक न तो उसे पूर्ण शांति ही मिलती है और न ही मन स्थिर होता है। वह मात्र बुद्धि बल द्वारा ज्ञान लाभ कदापि नहीं कर सकता। जब तक मनुष्य सत्यवादी, त्यागी और अंतर्मुखी बनकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जीवन व्यतीत नहीं करता, तब तक उसे आत्मा उपलब्धि संभव नहीं है। 2 प्रकार की वस्तु हैं, नित्य और अनित्य। पहली आध्यात्मिक विषयों से संबंधित है तथा दूसरी सांस्कारिक विषयों से। मनुष्य को इन दोनों का सामना करना पड़ता है। उसे विवेक द्वारा किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। विद्वान पुरुष अनित्य से नित्य को श्रेष्ठ कर मानते हैं, परंतु जो मूढ़मती हैं, वे आसक्तियों के वशीभूत होकर अनित्य को ही श्रेष्ठ जानकर उस पर आचरण करते हैं। शरीर एक रथ है, आत्मा उसका स्वामी तथा बुद्धि सारथी है। मन लगाम है और इंद्रियां उसके घोड़े। इंद्रिय नियंत्रण ही उसका पथ है। जो अल्प बुद्धि हैं और उनके मन चंचल हैं तथा जिनकी इंद्रियां सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान हैं, वे अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचते तथा जन्म मृत्यु के चक्र में ही घूमते रहते हैं। परंतु जो विवेकशील हैं, जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है तथा जिनकी इंद्रियां सारथी के उत्तम घोड़ों के समान नियंत्रण में हैं, वे ही गंतव्य स्थान पर पहुंच पाते हैं, अर्थात उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेता है, वह अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर उस सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाता है। जब तक मनुष्य निष्काम कर्म नहीं करता, तब तक उसे चित्त की शुद्धि एवं आत्मदर्शन संभव नहीं है। विशुद्ध मन में ही विवेक और वैराग्य उत्पन्न होते हैं, जिसमें आत्मदर्शन के पथ में प्रगति हो जाती है। अहंकार शून्य हुए बिना तृष्णा से छुटकारा पाना संभव नहीं है। विषय वासना आत्मानुभूति के मार्ग में विशेष बाधक है। यह धारणा कि मैं शरीर हूं एक भ्रम है। यदि तुम्हें
अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करने की अभिलाषा है तो इस धारणा तथा आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दो। आत्मज्ञान इतना गूढ़ और रहस्यमय है कि मात्र स्वयं प्रत्यंत से उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। इस कारण आत्मानुभूति प्राप्त गुरु की सहायता परम आवश्यक है। अत्यंत कठिन परिश्रम और कष्टों के उपरांत भी दूसरे क्या दे सकते हैं जो ऐसे गुरु की कृपा से सहज ही प्राप्त हो सकता है। जिसने स्वयं उस मार्ग का अनुसरण कर अनुभव कर लिया हो वही अपने शिष्य को भी सरलता पूर्वक पग पग पर आध्यात्मिक उन्नति करा सकता है। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो वे उसे विवेक और वैराग्य देकर इस भवसागर से पार कर देते हैं। यह आत्मानुभूति न तो नाना प्रकार की विद्याओं और बुद्धि द्वारा हो सकती है और न शुष्क वेदाध्ययन द्वारा ही हो सकती है। इसके लिए जिस प्रकार किसी को यह आत्मा वर्ण करती है उसी को प्राप्त होती है तथा उसी के सन्मुख वह अपना स्वरूप प्रकट करती है। कठोपनिषद में ऐसा ही वर्णन किया गया है। जब यह उपदेश समाप्त हो गया तो बाबा उन महाशय से बोले, अच्छा महाशय, आपकी जेब में 5 रुपए के 50 गुणा रुपयों के रूप में ब्रह्म है, उसे कृपया बाहर निकालिए। उसने नोटों की गड्डी बाहर निकाली और गिनने पर सबको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वे 10-10 के 25 नोट थे। बाबा की यह सर्वज्ञता देख वे महाशय द्रवित हो गए और बाबा के चरणों में गिरकर आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगे। तब बाबा बोले कि अपना ब्रह्म, यह नोटों का बंडल लपेट लो। जब तक तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या से पूर्ण छुटकारा नहीं हो जाता तब तक तुम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन, संतान और ऐश्वर्य में लगा है वह इन सब आसक्तियों को त्यागे बिना कैसे ब्रह्म को जानने की आशा कर सकता है। आसक्ति का भ्रम और धन की तृष्णा दुख का एक भंवर है जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरों का वास है। जो निरीक्ष होगा केवल वही इस भवसागर को पार कर सकता है। तृष्णा और ब्रह्म के पारस्परिक संबंध इसी प्रकार के हैं, अतः वे परस्पर कट्टर शत्रु हैं। जहां लोभ है वहां ब्रह्म के चिंतन का ध्यान की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर लोभी पुरुष को विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। लालची पुरुष को न तो शांति मिलती है और न ही संतोष, और न ही वह दृढ़ निश्चयी होता है। यदि कण मात्र भी लोभ मन में शेष रह जाए तो समझना चाहिए कि सब साधनाएं व्यर्थ हो गईं। एक उत्तम साधक यदि फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है और यदि उनके प्रति उसमें रुचि उत्पन्न न हो तो सब कुछ व्यर्थ ही हुआ। वह आत्मानुभूति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। जो अहंकारी तथा सदैव विषय चिंतन में रत है उन पर गुरु के उपदेशों तथा शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व नहीं है तथा यह दम्भ ही है। इसलिए शेखर यही है कि जिसे जो मार्ग बुद्धि कम में हो वह उसी को अपनाए। मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ यदि उसे तुम एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। जब घर में किसी अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है तो उसके साथ परिवार, अन्य मित्र और संबंधी आदि भोजन करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। बाबा द्वारा धनी महाशय को दिए गए इस भोज में मस्जिद में उपस्थित सभी जन सम्मिलित थे। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग उस धनी महाशय के साथ हर्ष और संतोष पूर्वक अपने अपने घरों को लौट गए। श्रोताओं, ऐसे संत अनेक हैं जो घर त्याग जंगल की गुफाओं या झोपड़ियों में एकांतवास करते हुए अपनी मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं। वे दूसरों की रत्ती मात्र भी अपेक्षा न कर सदा ध्यानस्थ रहते हैं। श्री साईं बाबा इस प्रकृति के न थे, यद्यपि उनके कोई घर द्वार, स्त्री और संतान, समीप या दूर के संबंधी न थे, फिर भी वे संसार में ही रहते थे। वे केवल 4-5 घरों से भिक्षा लेकर सदा नीम वृक्ष के नीचे निवास करते तथा सांस्कारिक व्यवहार करते थे। इस विश्व में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए इसकी भी वे शिक्षा देते थे। ऐसे साधु या संत प्राय विरले ही होते हैं जो स्वयं भगवत प्राप्ति के पश्चात लोगों के कल्याण के लिए प्रयत्न करें।
श्री साईं बाबा इन सब में अग्रणी थे। इसलिए हेमांड पंत कहते हैं, वह देश धन्य है, वह कुटुंब धन्य है तथा वे माता पिता धन्य हैं, जहां साईं बाबा के रूप में यह असाधारण परम श्रेष्ठ अनमोल विशुद्ध रत्न उत्पन्न हुआ। श्रोताओं, आपने बड़े भक्ति भाव से, बड़े ही ध्यान से श्री साईं चरित्र के 16वें और 17वें अध्याय का श्रवण किया। उसके लिए हम आपके हार्दिक आभारी हैं। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।